मेन समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की और तीसरी है विकास कार्यों की। चाहे गलियां हैं, चाहे और हैं, सिंचाई विभाग की भी समस्याएं हैं और शहर में तो बहुत ज़्यादा शिक्षा की भी है प्रॉब्लम, स्कूलों की बदहाली के बारे में भी मिल रहे हैं। तो हर तरफ से ऐसे लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा सरकार से उनको समझ नहीं आ रहा है कि काम लें कैसे, क्यों नहीं हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी की जैसे बात है, तो हर जगह वो दिक्कत आ रही है। तो लोग बहुत सिरसा खास तौर से ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक छोर ऐसा इस सरकार ने बना रखा है कि इनको छोड़ दो बस। और जहाँ हम जाते हैं, अभी मैं सुबह हिसार से आई, वहाँ भी यही दिक्कत। तो काम के प्रति नहीं, ये सरकार केवल घोषणाएं करने में माहिर है, काम के प्रति इनकी रुचि नहीं है। हर रोज़ नई पॉलिसी दिखा देते हैं, नई अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ होता दिखता नहीं है। मैम, पेट्रोल डीजल के भाव आज फिर बढ़े हैं, 100 पार हो गया है पेट्रोल, और मुख्यमंत्री साहब साइकिल पे सैर कर रहे हैं, सुबह सुबह मैसेज दे रहे हैं। देखो, ये दिखावा कब तक चलेगा? अगर आप मुझे बता दो, आप में से कितने लोग साइकिल पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। तो ये दिखावा बंद करें और केवल लोगों को ये कहना कि भाई आप ऐसे करो या ये ना खरीदो या ऐसे काम ना करो, तो क्या आप सब लोग अपनी रोज़ी रोटी छोड़ के घर बैठ सकते हो? कैसे काम करोगे? एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ आपको ही कहा जाता है कि आप लोग काम करना कम करो, काम करना बंद करो, घर से काम करो, आप पेट्रोल लेना बंद करो, शादियां ब्याह ना करो, सोना मत खरीदो। सब कुछ जो बोझ है आप लोगों का मतलब जनता के ऊपर डाला जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रही। इन्होंने कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई जो कि थोड़ी, क्योंकि पॉलिसी का मतलब है, नीति का मतलब होता है थोड़ा दूरदर्शी होना, लेकिन ये दूरदर्शी तो है नहीं। लोगों को केवल बातों में और स्लोगन्स में उलझाए रहते हैं, वरना क्या कारण है? 10 साल से ऊपर इनको हो गए, 11-12 साल हो रहे हैं। केंद्र सरकार अभी तक देश को कोई दिशा नहीं दे पा रही है, उल्टा लोगों के ऊपर ही डाल रहे हैं। बीजेपी हरियाणा, खासकर मुख्यमंत्री का पंजाब फोकस है, वहाँ पर काफ़ी प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा पे फोकस कर ले तो बेहतर नहीं होगा? हमारी समस्याएं कम है क्या? पंजाब जा रहे हैं, इनको केवल चुनाव नज़र आते हैं और अपना राज्य छोड़ कर ये बाहर जाते हैं, वहाँ पर फिर वो इसी तरह के स्लोगन देना। कृपया हम तो यही कहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने राज्य और हरियाणा वासियों की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे दें और थोड़ी चिंता भी कर लें। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कमेंट? कानून व्यवस्था तो अब क्या बोले, लोगों के घरों में घुसकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक के घर में घुसकर जिस तरह के काम हो रहे हैं, आम नागरिक, महिलाएं, कोई भी नागरिक आज के दिन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। हर जगह, हर शहर में, गाँवों तक में ऐसा होने लगा। एक और नशा, दूसरी ओर ऐसा अपराध। तो सरकार तो बिल्कुल स्थिति पर बेकाबू स्थिति होती जा रही है। अभी ड्रग्स में आप देख रहे हो, कभी कोई अफसर भी आ जाते हैं, उनके नाम भी आ जाते हैं। दवाली में सीआईए इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। तो ये सब हो रहा है, तो क्यों नहीं सरकार इनका विभाग, इनका खुफिया विभाग, इनका क्या कारण है? क्या कारण है? सरकारी सोच बिल्कुल गंभीर नहीं है। जहाँ एक और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने में माहिर है भाजपा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, मुख्यमंत्री जी भी, इनकी सारी सरकार, सारी पार्टी ले जाएंगे तो पता नहीं कहाँ अंतरिक्ष में और बुलेट ट्रेन पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं। और अब तो कह रहे हैं कि साइकिल चलाओ। तो बुलेट ट्रेन के सपने भूल जाओ
साइकिल चलाना शुरू कर दो सब। क्या माने मैम, हालात खराब लग रहे हैं? हालात खराब हैं, लोगों का विश्वास ये सरकार जीत नहीं पा रही है। ये नहीं दिखा पा रहे हैं कि आगे के लिए इंतजाम क्या कर रहे हैं, ये वो भी नहीं दिखा पा रहे। नीट की परीक्षा मैम रद्द हुई, क्या कहेंगे? परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले क्या हुआ, कैसे लीक हुआ, सरकार का इंतजाम क्या था, क्यों नहीं बच्चों के बारे में आपने सोचा, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा? क्या कारण है कि इसी सरकार के नीचे इस तरह से लीक होते हैं, बार बार होते हैं? पहले तो हरियाणा बन रहा था लीक कैपिटल, अब पूरा देश ही हो रहा है। तो ये सरकार विपक्ष को तो बोल देती है कि आप राजनीति कर रहे हो, लेकिन राजनीति करने का मकसद नहीं, जिम्मेवारी भी होती है। ये मामले पूरी तरह से उठने चाहिए। आप देखते हो कैसे गर्मी में बच्चे दोबारा से अब इम्तिहान देंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने जुलूस करने पर जो उनका काम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, आप उनको फिर से ऐसे उसमें जंजाल में फंसा के रख दिया है। ना शिक्षा है ना नौकरियां। मैडम, आपने लोकसभा में आवाज उठाई कैंसर को लेकर के। सिरसा जो है पूरा कैंसर बेल्ट बना हुआ है, मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आपने घग्गर की आवाज़ उठाई, आपने क्या कुछ कहेंगे, सरकार का रवैया किस तरह से है, इस निजात मिल पाएगी? नहीं, मुझे कुछ सरकार की ओर से रिस्पांस नहीं मिला है। अगर कुछ रिस्पांस मिलता है तो वो डिनायल का रिस्पांस है, मानने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि ये इतनी भारी समस्या है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बात उजागर हो रही है। अभी कल ही मेरे पास आसपास के लोग भी, दिल्ली के आसपास के लोग भी आने लग गए हैं, गुड़गांव के लोग भी आए कि जी आप हमारे यहाँ भी देखो, हमारे यहाँ भी कितना गंदा पानी आ रहा है, हमारे यहाँ भी कैंसर बढ़ रहा है। लेकिन सरकार को इन चीज़ों पर काबू पाना तो दूर, इस पर वो स्टडी भी नहीं कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो सरकार तो एकदम समझो कि कोई उनको चिंता ही नहीं है हमारे। मैसेज दे रहे हैं। दिखावा कब तक चलेगा? नहीं कर सकते आप, तो ये दिखावा बंद करें और केवल लोगों को ये कहना कि भाई आप ऐसे करो या ये ना करो, छोड़ के घर बैठ सकते हो, कैसे काम करो? एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ आपको ही कहा जाता है कि आप लोग काम करना कम करो। नीति का मतलब होता है थोड़ा दूरदर्शी, लेकिन ये दूरदर्शी तो है नहीं। लोगों को केवल बातों में और स्लोगन्स में उलझाए रहते हैं, वरना क्या कारण है? तो क्या माने मैम, हालात खराब लग रहे हैं देश के? हालात खराब है, लोगों का विश्वास ये सरकार जीत नहीं पा रही है। ये नहीं दिखा, परीक्षा रद्द हुई, उससे पहले क्या हुआ, कैसे लीक हुआ, सरकार का इंतजाम क्या था, जो उनका काम का टाइम है, आप उनको फिर से ऐसे उसमें जंजाल में फंसा के वहाँ पर फिर किसी तरह के स्लोगन देना क्या है? थोड़ा सा ध्यान दे दें, थोड़ी चिंता भी करें। कानून व्यवस्था को लेकर क्या? कानून व्यवस्था तो अब क्या बोले, लोगों के घरों में घुस गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक के घर में घुस। कोई भी नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। हर जगह, हर शहर में, जहाँ एक और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने में माहिर है भाजपा, माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्री रिक्श में और बुलेट ट्रेन पे चढ़ाने की बात कर रहे हैं, और अब तो कह रहे हैं कि साइकिल चलाओ, बुलेट ट्रेन।